हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम वी लुकअप जो फंक्शन होता है एक्सेल का, और उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि इस फंक्शन को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो और किस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हो आप जो है सर्च कर सकते हो कोई भी चीज़। ठीक है। अब ये इस तरीके से काम करता है कि आपको कोई एक चीज़ पता हो, ठीक है, और उस चीज़ से एसोसिएटेड जो दूसरी चीज़ है वो आप फाइंड करना चाह रहे हो, वो आपको बताना हो। ठीक है। अब ये जो है वी लुकअप या एक्स लुकअप या एच लुकअप, ये ऐसी डेटा में काम आता है, ऐसी जगहों पे काम आता है जहाँ पे आपके पास बहुत बड़ी स्प्रेडशीट हो और बहुत सारा डेटा हो उस पर। ठीक है। तो आपको जो है ढूंढने में काफ़ी दिक्कत आ रही हो, तो आप जो है डायरेक्ट वी लुकअप का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं करके इसको ढूंढ लें। ठीक है। सो ये बेसिकली इस चीज़ के लिए होता है। अब ये किस तरीके से काम करता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप इजिकल टू लगाते हो। हर फॉर्मूला इस्तेमाल मतलब हर फॉर्मूला लगाने से पहले ये रिक्वायरमेंट होती है कि आप एक्सेल में हर फॉर्मूला लगाने से पहले इजिकल टू का साइन लगाते हो। इससे ये बेसिकली एक्सेल को ये पता चलता है कि आप जो है आगे फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हो। ठीक है। सो यहाँ पर हम लिखते हैं वी लुकअप। ठीक है। अब जैसे वी लुकअप लिख लिया आपने, तो आपने डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन कर देना है। ठीक है। तो जैसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे, ये आपसे पहले पूछेगा कि भाई आपने कौन सी वैल्यू को लुकअप करना है। ठीक है। यानी कि कौन सी वैल्यू जब डालोगे, जैसे अगर मैं यहाँ पे ब्रांड नेम कोई डालूँ, मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे ब्रांड नेम डालूँ तो ये मुझे उसकी डेट ऑफ अराइवल निकाल के दे दे। ठीक है। जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाली हुई है। ठीक है। लेकिन लेट्स सपोज कि मेरे पास बहुत बड़ा डेटा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ है, मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा, तो सिंपल मैं ये वी लुकअप का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है। इस सिचुएशन में अगर आपके पास डेटा काफ़ी कम है, जैसे मेरे पास यहाँ पे बहुत ही छोटा डेटा है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है वी लुकअप को इस्तेमाल करने की। ठीक है। मैं नॉर्मल फ़िल्टर को इस्तेमाल करते हुए भी चीज़ें फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे खाली समझाने के पर्पसेस के लिए कि आप वी लुकअप को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे वी लुकअप को इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले ये आपसे मांगेगा कि आपने कौन सी वैल्यू लुकअप करनी है। अब मुझे यहाँ पे अगर जैसे कि मुझे अगर सेल A6 फाइंड आउट करना है, गुल अहमद की जो अराइवल डेट फाइंड आउट करनी है, तो मैं वो लिखूँगा। ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम जो इसको क्योंकि हम जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सर्च करने वाले हैं, तो हम इसको जो है फ़िलहाल के लिए ई इसके नीचे वाले सेल सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। जो कि E8 है। ठीक है। फिर इसको हम जो है वो कोमा के थ्रू सेपरेट करेंगे। अब ये जो नीचे जो चीज़ें देखी हैं कि आपने पहले लुकअप वैल्यू डालनी है, फिर टेबल एरे डालनी है, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर डालना है। ठीक है। सो ये क्या है, इसको हम बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स कह रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम टेबल एरे डालेंगे। टेबल एरे बेसिकली बता रहा होता है कि आपने कौन से टेबल में कितनी रेंज में सर्च करना है। ठीक है। सो मैं यहाँ पे सर्च करना चाह रहा हूँ A3 से लेकर A3 से लेकर C21 तक। ठीक है। सो जैसा कि मैंने यहाँ पे C21 डाला, तो अब यहाँ पे आप देखें तो इसने पूरा जो है टेबल को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। मैंने इसको जो है मतलब बोला कि भाई मुझे A3 से लेकर C21 तक टेबल को सर्च करना है। ठीक है। सो इसने ये पूरा टेबल सर्च कर लिया। अब ये पूछ रहा है कि भाई टेबल एरे कौन सी, आई मीन कॉलम इंडेक्स नंबर आपका कौन सा होगा। ठीक है। यानी कि कौन से कॉलम इंडेक्स में से आपको डेटा चाहिए। ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे इसको ए को यहाँ पे सर्च किया, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट किया, तो मेरे यहाँ पे कितने कॉलम आ रहे हैं, 3 कॉलम आ रहे हैं। तो इसका मतलब कि कॉलम नंबर 1 मेरा ये होगा, कॉलम नंबर 2 जो है मेरा ये होगा, कॉलम नंबर 3 जो है मेरा ये होगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बिलफर्ज B3 से C21 तक सर्च करता, तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 2 कॉलम होते हैं। कॉलम नंबर 1 फिर मेरा B होता और कॉलम नंबर 2 जो है मेरा C होता। ठीक है। कॉलम C मेरा कॉलम नंबर 2 होता और कॉलम जो है 1 जो है वो कॉलम नंबर B, मतलब कॉलम नंबर 1 जो है वो मेरा कॉलम B होता। ठीक है। अब चूंकि मैंने A से पूरा सेलेक्ट किया है, तो कॉलम नंबर 1 A है, कॉलम नंबर 2 B है, कॉलम नंबर 3 जो है वो C है। ठीक है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि ये कॉलम नंबर C से डेटा एक्सट्रैक्ट करे जब मैं कॉलम नंबर A वाला डेटा डालूँ। ठीक है। सो ये A की वैल्यू डालूँ तो ये C वाला डेटा एक्सट्रैक्ट करके मुझे बताए। तो मैं यहाँ पे कॉलम नंबर 3 लिखता हूँ। ठीक है। अब फिर से हम इसको कोमा के थ्रू सेपरेट करते हैं, तो ये पूछेगा कि भाई आपको अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए या तो फिर आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए। ठीक है। तो हम अभी के लिए इसको हम एग्जैक्ट मैच कहते हैं कि भाई हमें एग्जैक्ट मैच ही आपने निकाल के देना है। ठीक है। सो जैसे मैं ये डालूंगा एग्जैक्ट मैच, तो ये आपका वी लुकअप का फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब ये एन ए बता रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डाली हुई। ठीक है। और ये
E8 जो है इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डाली, जिसका से ये NA बता रहा है। अब हम इसके अंदर वैल्यू डालते हैं। हम पहले तो हम इसको गुल अहमद को डाल देते हैं, ठीक है। अब जिससे मैं यहाँ पे गुल अहमद डालूंगा तो ये मुझे इसकी डेट निकाल के दे देगा। अब चूँकि ये डेट के फॉर्मेट में नहीं है तो जाहिर सी बात है नंबर आगे भी हो सकते हैं। तो जिसका से हम इसको डेबिट सर्च करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट को कॉपी किया, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट किया। अब इसने ऑटोमेटिक मुझे डेट निकाल के दे दी, ठीक है। अब चूँकि ये डेट के फॉर्मेट में नहीं है तो उसको डेट के फॉर्मेट में लेकर आते हैं। कहाँ गया डेट, वेयर इज द डेट, लॉन्ग डेट, ठीक है। सो ये डेट आ गई। अभी मैं इसी तरीके से चाह रहा हूँ कि ये हट जाए और ये आ जाए, ठीक है। सो इसको कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट मारा तो ये आ गया, ठीक है। इसकी तारीख आ गई, जो इसके आगे तारीख लिखी थी तो ये आ गई। तो बेसिकली वी लुकअप का फंक्शन पूरा यही होता है और इसी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। और ये ज़्यादातर ऐसे जगहों पे काम आता है जहाँ पे आपके पास बहुत बड़ा डेटा हो, ठीक है। सो दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।